क्या क्रेजी डॉग फाइट थी ये। ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस एलेजेंड्रे पेंटोजा की ये को मेन इवेंट फाइट एक मेन इवेंट वर्दी फाइट थी, जिधर इन दोनों फाइटर्स ने एक वॉर किया। बट वंस अगेन एलेजेंड्रे पेंटोजा ब्रैंडन मोरेनो का क्रिप्टोनाइट बना एंड नाउ इट्स 3-0 अगेंस्ट ब्रैंडन मोरेनो। एलेजेंड्रे पेंटोजा ने ब्रैंडन मोरेनो को तीसरी बार हराया और ये उसने इस बार करके दिखाया यूएफसी के बिगेस्ट स्टेज अपॉर्चुनिटी फ्लाईवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। काफी क्रेजी और एक्सट्रीमली क्लोज फाइट थी ये, बट एलेजेंड्रे पेंटोजा की ग्रैपलिंग और उसकी रेसलिंग ने उसे बहुत ज्यादा हेल्प की इस फाइट को जीतने के लिए। I mean, क्या इंसेन फाइट थी ये। लेफ्ट राइट पंचेस पड़ रहे हैं, टेक डाउन्स हो रहे हैं, लेग किक्स पड़ रही हैं, ग्रैपलिंग हो रही है, क्लिंच वर्क हो रहा है। मतलब हमें इस फाइट में सब कुछ देखने को मिल गया। ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेडो की तरह ये फाइट भी वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी और अब तो ऐसे लगने लगा है कि जब भी ब्रैंडन मोरेनो फाइट करता है वो फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट बन ही जाती है। स्टार्टिंग से बात करें तो एलेजेंड्रे पेंटोजा की इस फाइट में अप्रोच थी कि वो ब्रैंडन मोरेनो के हेड को रिप ऑफ करने वाला है और इसके लिए उसने स्टार्टिंग से ही बिग पंचेस को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और उन बिग पंचेस से एक पंच ब्रैंडन मोरेनो की चिन पर डायरेक्टली लैंड हुआ, जिसने ब्रैंडन मोरेनो को कंप्लीटली स्टन और नॉक डाउन कर दिया। बट इधर ब्रैंडन मोरेनो ने काफी अच्छे से अपने आप को डिफेंड किया। उसने एलेजेंड्रे पेंटोजा के सबमिशंस को डिफेंड किया और रिकवर होने के बाद वो वापस अपने फीट में आकर काफी अच्छे से फाइट करने लगा। दूसरे राउंड में भी एलेजेंड्रे पेंटोजा काफी एग्रेसिव आया और मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि एलेजेंड्रे पेंटोजा इसलिए इतना ज्यादा एग्रेसिव आ रहा था क्योंकि वो सबको शो करना चाहता था कि उसने ब्रैंडन मोरेनो को 2 बार डिफीट किया है और ब्रैंडन मोरेनो उसके साथ बिलोंग नहीं करता है। बट राउंड 2 ऑनवर्ड्स ब्रैंडन मोरेनो ने शो किया कि क्यों वो इस डिवीजन का चैंपियन है और अपने रिदम को पाने के बाद ब्रैंडन मोरेनो ने स्टार्ट कर दिया एलेजेंड्रे पेंटोजा को आउटबॉक्स करना। अब ब्रैंडन मोरेनो की चिन के बारे में सबको पता है कि ब्रैंडन मोरेनो की चिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस फाइट में भी उसने यही शो किया। बट मैं सरप्राइज था एलेजेंड्रे पेंटोजा की चिन को देखकर। लिटरली पेंटोजा एक ज़ॉम्बी की तरह हैंड्स डाउन फॉरवर्ड मूव कर रहा था और ब्रैंडन मोरेनो उसे बुरी तरह से ब्लास्ट कर रहा था अपने जैब्स और लेफ्ट हुक से। बट स्टिल हम देख सकते थे कि एलेजेंड्रे पेंटोजा जरा भी नहीं लग रहा था कि वो हर्ट भी हुआ है। अब क्योंकि एलेजेंड्रे पेंटोजा ने फर्स्ट और सेकंड राउंड में इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी थी बिग पंचेस लैंड करने के लिए और ब्रैंडन मोरेनो को नॉकआउट करने के लिए, हम थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स देख सकते हैं कि एलेजेंड्रे पेंटोजा अपनी फीट में थोड़ा स्लो हो गया था और उसके पंचेस भी थोड़े स्लो आने लगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, वो स्टिल बिग पंचेस को थ्रो कर रहा था बट उसके पंचेस की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से ब्रैंडन मोरेनो उसे बार बार काउंटर कर दे रहा था। ऑल्सो स्पीड स्लो होने के साथ साथ एलेजेंड्रे पेंटोजा का रिएक्शन टाइम भी थोड़ा वीक हुआ था, जिसकी वजह से ब्रैंडन मोरेनो एक ही टाइम पर मल्टीपल जैब्स को लैंड कर दे रहा था। इस पूरी फाइट में इतनी ज्यादा बीटिंग लेने के बाद मैं सरप्राइज था कि एलेजेंड्रे पेंटोजा अभी तक नॉकडाउन क्यों नहीं हुआ। राउंड 2 से ही हम देख सकते थे कि ब्रैंडन मोरेनो अपने जैब्स को थ्रो करने लग पड़ा था और जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही अपने जैब्स को मल्टीप्लाई करते रहा और एक टाइम पर वो 4 to 5 जैब्स को एक साथ थ्रो कर रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक फाइटर 4 to 5 जैब्स को लगातार थ्रो कर रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जैब्स लैंड हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एलेजेंड्रे पेंटोजा कुछ भी लैंड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने भी काफी बार ब्रैंडन मोरेनो को टैग किया और उसके पंचेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कंपेयर टू ब्रैंडन मोरेनो। बट प्रॉब्लम इधर ये आ रही थी कि जब तक एलेजेंड्रे पेंटोजा अपना एक बिग पंच लैंड कर रहा था तब तक ब्रैंडन मोरेनो उस पर ऑलरेडी 4 to 5 जैब्स को थ्रो कर दे रहा था। एलेजेंड्रे पेंटोजा को प्रॉब्लम आ रही थी ब्रैंडन मोरेनो की स्पीड को मैच करने के लिए और यहीं पर आती है इस फाइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वो है एलेजेंड्रे पेंटोजा की ग्रैपलिंग और टेक डाउन करने की एबिलिटी। इधर हमें दाद देनी पड़ेगी एलेजेंड्रे पेंटोजा के फाइट आईक्यू को। एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ उसके कोचेस को भी पता लग गया था कि एलेजेंड्रे पेंटोजा अब काफी ज्यादा टैग हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एलेजेंड्रे पेंटोजा को एनकरेज किया कि वो ज्यादा ग्रैपलिंग को यूज करे। और थर्ड राउंड में हम यही देख सकते हैं कि ब्रैंडन मोरेनो काफी अच्छे से बीट कर रहा था एलेजेंड्रे पेंटोजा को। बट इस राउंड के थोड़ी ही देर बाद एलेजेंड्रे पेंटोजा ने ब्रैंडन मोरेनो को टेक डाउन किया और फाइट को ग्राउंड में लेके गया। अब ऐसा भी नहीं था कि एलेजेंड्रे पेंटोजा सिर्फ ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में होल्ड कर रहा था, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो एलेजेंड्रे पेंटोजा बार बार ब्रैंडन मोरेनो पर सबमिशन अटेम्प्ट्स लगा रहा था ताकि वो इस फाइट को फिनिश कर पाए। जब भी इस फाइट में ऐसे लगने लगा कि ब्रैंडन मोरेनो के पास अपर हैंड आने वाला है तो उसी टाइम एलेजेंड्रे पेंटोजा ब्रैंडन मोरेनो को ग्राउंड में लेके जा रहा था और उधर उसको काफी टाइम कंट्रोल कर रहा था। काफी बार जब भी ब्रैंडन मोरेनो ग्राउंड में जा रहा था तब वो स्क्रैम्बल करके वापस अपने फीट में खड़ा हो जा रहा था, बट लास्ट राउंड में वो ऐसा नहीं कर पाया और एलेजेंड्रे पेंटोजा ने ब्रैंडन मोरेनो की बैक को नहीं छोड़ा, मोरेनो पर सबमिशन अटेम्प्ट लगाता रहा और अल्टीमेटली इसी चीज ने एलेजेंड्रे पेंटोजा को ये फाइट जिता दी। राउंड 4 के एंड के बाद हम सुन सकते थे कि ब्रैंडन मोरेनो के कोच ने उससे बोला था कि इस राउंड में वो जरा भी टेक डाउन नहीं हो सकता और उसे फाइट को स्टैंडिंग रख के एलेजेंड्रे पेंटोजा को बीट करना होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रैंडन मोरेनो ऐसा नहीं कर पाया और एलेजेंड्रे पेंटोजा इस फाइट को काफी स्मार्ट वे से जीत गया।
सो ओवरऑल क्या डॉग फाइट थी, मजा आ गया देखने का। और मेरी ओपिनियन में तो यूएफसी को इन दोनों का रीमैच करवाना चाहिए। आई नो कि ब्रैंडन मोरेनो ऑलरेडी 3 बार एलेजेंड्रे पेंटोजा से हार चुका है, बट अभी अगर हम इस फाइट को देखें तो ये फाइट इतनी ज्यादा क्लोज फाइट थी कि अगर वो लास्ट राउंड में टेक डाउन नहीं होता तो मे बी ब्रैंडन मोरेनो इस फाइट को जीत जाता। सो आई थिंक दे नीड टू रन इट बैक और यूएफसी को चाहिए कि वो इन दोनों फाइटर्स की रीमैच फाइट जरूर से करवाए। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।